हाय बच्चों, स्टार ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आर के तिवारी मैथ के नए क्लास के साथ उपस्थित हूँ। बच्चे, इस क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन के अंतर्गत हम लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखना होता है बच्चे। तो हम लोग सबसे पहला एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इस क्लासेस में हम लोग बच्चे कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे किया जाता है बच्चे। तो देखिए बच्चे, कुछ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रखा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बच्चे, 4/19, 7/19 और 1/19। इस फ्रैक्शन को बच्चे क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ऐड करना है बच्चे, तो क्या करेंगे, मैं एक डिफॉल्ट फार्मूला बता रहा हूँ। ये आपको देखने में लग रहा होगा बच्चे कि क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ये अनलाइक फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ बच्चे ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में आपको अच्छी तरह से प्रीवियस क्लासेस में करा चुका हूँ बच्चे। तो चलिए हम लोग कैसे करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहला काम बच्चे क्या होता है कि एक आप अपॉन का साइन ले लीजिए और जितना डिनोमिनेटर है बच्चे, ये देखिए तीनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 19 है, 19 है और 19 है। तो हम लोग बच्चे जनरली जो डिफॉल्ट फार्मूला होगा कि हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे बच्चे। तो 19 का एलसीएम निकालिए, तो 19 और 19 का एलसीएम निकालिएगा बच्चे, कितना होगा, 19 ही होगा। ठीक है, तो 19 एलसीएम इसका हो गया बच्चा, यहाँ पे 19 लिख लीजिए। अब क्या करते हैं बच्चे कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, इस डिनोमिनेटर से ये जो एलसीएम आया हुआ है इसको डिवाइड करते हैं। तो 19 को 19 से तो डिवाइड करेंगे बच्चे तो क्या क्वेश्चन में आएगा, तो 1 आएगा। और जितना क्वेश्चन में बच्चे आता है उतना से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं बच्चे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 1, तो 4 1 जा 4 और फिर ये प्लस जो बच्चा बीच में प्लस दे दीजिए। फिर 19 से 90 को डिवाइड कर दीजिएगा, फिर 1 आएगा। और जितना क्वेश्चन आता है बच्चे उससे क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। तो 7 1 जा 7, फिर 90 से 90 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आएगा और 1 1 जा 1। तो यहाँ पर क्या करें बच्चे, ऊपर को ऐड कर दे। तो 7 और 4 11 और 1 12, ये 12/19। यही बच्चा क्या हुआ, आपका पहला क्वेश्चन का आंसर निकल के चला आया। अब चूंकि लाइक काम किए हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया जाए, लाइक वाले का है ना। उसके बाद चलेंगे उधर। फिर चलिए बच्चे, अब यहाँ देखिए सबका डिनोमिनेटर 6 6 है, लाइक फ्रैक्शन है, परंतु कैसा फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चे, तो इसका दो तरीका से हम लोग ऐड करने का मेथड सीखेंगे। 2 मेथड सीखेंगे बच्चे इसका। तो पहला मेथड सीखते हैं कि देखिए बच्चे, इसमें होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट। तो यहाँ दिया हुआ है बच्चे, मिक्स में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे होल पार्ट को ऐड कर दीजिए। तो 2 + 3 + 10 ये बच्चे ऐड कर दीजिए और फिर प्लस दे दीजिए। और जितना फ्रैक्शनल पार्ट है बच्चे उसको एक जगह आप क्या करके ऐड कर दीजिए। 5/6 + 1/6, तो ये हो गया बच्चा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए। तो 10 3 13 × 15, ये 15 हो गया बच्चा। ये प्लस का प्लस रहने दीजिए। अब यहाँ फिर बच्चे एलसीएम ले लीजिए। 6 6 6 का एलसीएम कितना होगा बच्चा, 6 ही होगा। और 6 से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो 6 से डिवाइड किए 6 को तो 1 आया और 1 1 जा 1। फिर 6 से 6 डिवाइड किए तो 1 आया, 5 1 जा 5। फिर 6 से 6 को डिवाइड किए 1 आया और 1 1 जा 1। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये 15 रहने दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। 5 1 6 1 7, 7/6। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको फिर ऐड कर लेंगे। ये 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और इस 1 और 6 का एलसीएम कितना होगा बच्चा, 6 ही होगा। और 1 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 6 आएगा। और 15 6 जा
कितना होगा बच्चे, तो 15 6 जा 90, और ये बीच में प्लस रहने दीजिए। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 1 आएगा, और 7 1 जा 7, तो यहाँ क्या आ गया बच्चे आपका 97/6। ठीक है बच्चे, अब फिर इसको क्या करेंगे हम, इसको फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 15 16 6 जा 96, तो बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ 16 ऊपर 1 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो एक बच्चे आंसर यहाँ ये हो गया आपका, यही आंसर आपका चला आया इस लाइक फ्रैक्शन का। एक मेथड तो ये हो गया बच्चे, ठीक ना। और हम लोग बच्चे यहाँ इस तरह से भी कर सकते थे, देखिए इस तरह से कैसे कर सकते थे बच्चे, यहाँ 15 तो था ही मेरा, अब ये 6 और ऊपर 7 है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया ये, तो फिर 6 से डिवाइड करते, ये क्या होता बच्चे 1/1/6, और क्या करते ये होल पार्ट को फिर ऐड कर देते, ये 16 हो जाता, ये 1/6 यहाँ पे लिख देते। तो यहाँ देखिए बच्चे, हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं, और यहाँ से हम लोग जो गए वैसे भी जा सकते हैं। तो बच्चे ये काम आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या किए बच्चे, यहाँ से हम लोग क्या किए, अगर यहाँ देख लीजिए कि इम्प्रॉपर आ गया तो फिर क्या किया, उसको लोग मिक्स में लिख दिए। अब मिक्स में लिखने के बाद क्या किए, ये जो भी होल पार्ट है इसको ऐड कर दिए, 16 आ गया, ये 1/6 है ना, ऐड कर दिए तो आपका 16 होल 1/6 आंसर आ गया। तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको फिर क्या करेंगे, आपका 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ले लिए थे, और हम लोग क्या किए थे, नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए थे, एलसीएम ले लिए थे, उसको जो भी डिनोमिनेटर था उसको डिवाइड किए थे, जो आया था उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए थे। तो इस सिस्टम से ये बच्चे हम लोग इसको निकाल पाते हैं। तो जो आपको यहाँ आसान लगे उसको आप फॉलो करें। और एक दूसरा मेथड बच्चे, दूसरा मेथड क्या है, तो उसको करके देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं बच्चे। एक दूसरा मेथड क्या होगा बच्चे, कि जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको आप क्या करिए कि लेके चले चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 6 2 जा 12, और उसमें 1 को ऐड कर देते हैं तो 13/6। फिर बच्चे 6 3 जा 18, और 5 23/6। फिर 6 10 जा 60, और 1 61/6 कर दिए बच्चे। अब देखिए आ गया आपका इस तरह का फ्रैक्शन। अब आप यहाँ पे क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना होगा बच्चे 6 होगा, 6 डिवाइड हो गया तो 1, 13 1 जा 13, फिर 6 से 6 डिवाइड किया तो 1 23 1 जा 23, फिर 6 से 6 डिवाइड किया तो 1, और 61 1 जा 61। तो ये बच्चे उसको ऐड कर दीजिए, 1 3 4 4 3 7, 6 2 8 1 9, तो बच्चे आगे 97/6। इसी को आप लिखे थे बच्चे 16 होल 1/6, ये आपका बच्चे आंसर आया था। तो एक तरीका ये हुआ बच्चा करने का कि क्या किए कि जैसे इसको किए वैसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी मिक्स्ड वाले होंगे उनको हम लेके चले जाएंगे कहाँ, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का या प्रॉपर फ्रैक्शन का जैसा भी हो आपका करने का तरीका आपको बताए हैं अभी, इसी तरह से कर लेंगे। अभी हमारा 2 एग्जाम्पल बचा हुआ बच्चे, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो यहाँ देखिए बच्चे ये अनलाइक फ्रैक्शन है। काम वही होगा जैसे लाइक में हुआ था वैसे अनलाइक में ही होगा। लाइक में क्या होता है बच्चे कि सीधा सा क्या करते हैं हम लोग एलसीएम 6 ले लेते हैं, और ऊपर वाले जितने नंबर होते हैं उसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि जो वो काम हम करते हैं उसके बाद भी वही चीज आता है। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करना आसान है बच्चे, क्योंकि क्या करते हैं जैसे 19 लिख लिए, ऊपर जो नंबर बचा उसको क्या किया प्लस कर दिए, मेरा आंसर आ गया। परंतु प्रोसेस वही है बच्चे कि नीचे का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और तब ऊपर लिखेंगे।
बाकी यहाँ क्या सब सिमिलर होता है, इसलिए वो काम आपका आसान हो जाता है। अब चलिए बच्चे देखेंगे लाइव फ्रैक्शन में तो काम वही होगा बच्चे। क्या करेंगे हम लोग? काम वही करेंगे। पहले एलसीएम लेंगे किसका? तो 7, 21 और 14 का। तो 7, 21 और 14 का एलसीएम कितना होगा तो निकाल लीजिए। 7, 21 और 14 का एलसीएम देखिए बच्चे कितना से लगाया जाए? 7 से लग रहा है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। अब बच्चे किसी से लगेगा नहीं, एलसीएम क्या निकल के चला आएगा आपका? तो 7 × 2 × 3, 7 2 जा 40, 14 3 जा 42। तो बच्चे एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे? 42। अब क्या करते हैं बच्चे? सेम जैसे करते थे, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे हम 42 को तो 6 आएगा बच्चे। अगर 42 को आप डिवाइड करिएगा 7 से तो कितना आएगा बच्चे? 6 आएगा। देखिए बच्चे बिना टेबल का मैथ्स नहीं चलेगा, इसलिए मैं बहुत पहले ही बता रखा हूँ बच्चे कि टेबल आप अच्छे तरह से दिमाग में बैठा ले। और बैठाने का तरीका भी मैं बता रखा था बच्चे कि गाने की तरह उसको 10-20 दिन लगातार लिख ले, बोल ले, टेबल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो टेबल नहीं आएगा बच्चे तो मैथ्स नहीं चलने वाला है, इसलिए टेबल एकदम आप अच्छी तरह से कर ले बच्चे। तो क्या किया? 7 से डिवाइड किया 42 को तो आया 6 और 6 4 जा 24 और 21 से 42 को डिवाइड किया बच्चे तो 21 2 जा 42 2 आएगा और 2 2 जा 4 और फिर यह प्लस अब इसमें दे लीजिए बच्चे 14 से करिए 42 को तो 14 3 जा 42 3 आया और उसको आप ऊपर से क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 जा 3 और 3 जा 9। ये बच्चे इतना आपका आ गया। अब क्या करें? ऊपर वाले को सम करें। 3 और 4 7 और 4 11 का 1 कैरी ओवर 1 9 और 4 13 और 2 15 और 1 16। बच्चे यहाँ हो गया आपका 42। तो इसको आप क्या करेंगे? मिक्स्ड में हम लिख देंगे। तो मिक्स्ड में लिखने का तरीका बच्चे आप क्या करेंगे कि 42 से 161 को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके आपको मैं मिक्स्ड में लिखने का तरीका ही बताता हूँ बच्चे। यहाँ पर ही अगर आप टेबल पढ़ के नहीं कर पाएंगे तो डिवाइड करके उसको मिक्स्ड में लिख देंगे। चलिए बच्चे लगाइए 42 से आप इसमें तो कितना होगा बच्चे? यहाँ 16 है 4 4 जा 16 परंतु ज्यादा हो जाएगा तो क्लियर है कि 4 जा तो नहीं लगेगा तो 3 जा लगेगा। लगाइए मुझे 3 से तो 3 2 जा 6 3 4 जा 12। चलिए बच्चे माइनस करिए। 11 में 6 नहीं जाएगा कहीं लीजिएगा, 1 में 6 नहीं जाएगा तो कहीं लेंगे। 11 में से 6 जाएगा 5 में से 2 गया 3 और कट गया बच्चे। तो यहाँ देख लीजिए बच्चा क्या हुआ आपका? रिमाइंडर कितना बचा? 35। डिवाइडर कितना है? 42 और क्वोशेंट कितना है? 3। तो बच्चे इस बात को ध्यान में रखें कि क्वोशेंट जो भी डिवाइड का क्वोशेंट होगा वो होल पार्ट में चला आएगा बच्चे। वो कहाँ आएगा? होल पार्ट में। और जो डिवाइजर है वो तो आपका डिवाइजर नहीं रहेगा नीचे में, तो यहाँ आप उसको नीचे रखेंगे। और जो रिमाइंडर होगा बच्चे वो रिमाइंडर इसके न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब 35 यहाँ चला आएगा। तो यहाँ क्वोशेंट कितना था बच्चा अपना? तो 3। तो आप होल में क्या करेंगे? यहाँ पे क्वोशेंट को लिख देंगे। तो क्वोशेंट हो गया बच्चे 3 होल 35/42। तो इसके लिए बच्चे एकदम ध्यान रखिए कि कैसे हम लोग उसको मिक्स में लिखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ देख लीजिए बच्चे कितना आ गया आपका आंसर? तो 3 होल 35/42। तो होल के लिए बच्चे लिखने के लिए
मिक्स में लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कोसेंट जो भी डिवाइड करते हैं बच्चे उसका कोसेंट आ जाएगा होल में, ऊपर चला जाएगा रिमाइंडर, और आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा डिवाइजर। तो आप देख पा रहे हो बच्चे, इस तरह से उसको हम लोग क्या करते हैं मिक्स में लिख देते हैं। और मिक्स से इम्प्रॉपर में जाने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो डिवाइजर है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेंट को, और जो आएगा उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे और वही उसका न्यूमरेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में डिवाइजर जो है वही डिनोमिनेटर में रहेगा। तो बच्चे हम लोग मिक्स में लिखना और मिक्स से इम्प्रॉपर में लिखना, इस पर बहुत प्रैक्टिस करना होगा बच्चे, क्योंकि इसका बहुत सारा इंटायर मैथमेटिक्स में काम है। ये आपका जो भी मैं फ्रैक्शन में सिखा रहा हूँ समझ लीजिए कि एकदम इम्पोर्टेंट चीज चल रहा है बच्चे, मैथ्स फ्रैक्शन के बिना चलेगा नहीं, इसलिए इसको अच्छे तरह से समझ ले। और जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में बैठाते चले बच्चे, पेन पे कॉपी लेकर के बैठे और उसको नोट भी करते चले। चलिए बच्चे नीचे इसको अरेंज करते हैं। ये बच्चा दूसरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन में देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, इसको हम लोग बात करते हैं तीसरा पे। तो तीसरा क्वेश्चन है बच्चे 3 होल 5/8 प्लस 2 होल 7/12। तो इसको भी बच्चे हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं जो बताए हैं हमको पिछला लाइव फ्रैक्शन वाले में। तो क्या करें, पहले होल पार्ट बच्चा जो है 3 और 2 होल को होल से पहले ऐड कर लीजिए। अब चलिए बच्चे प्लस, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको लिख दीजिए एक साथ में, लिख लिए बच्चे। अब क्या करिए, इसका काम करते चलिए। तो ये 3 2 कितना होगा बच्चे 5, और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 8 और 12 का कितना होगा बच्चे, इसका 24 आपका एलसीएम होगा, निकाल के देख लीजिएगा। तो 8 से 24 को डिवाइड किए बच्चे, तो 8 3 जा 24, 3 आया, और 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15। चलिए बच्चे 12 से 24 को डिवाइड करिए तो 2 आएगा, और 7 2 जा 14, इसको ऐड करें बच्चे 5 प्लस ये ऊपर हो जाएगा 29/24। अब देखिए बच्चे ये जो फ्रैक्शन आया हुआ है ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में लाएंगे बच्चे, प्रॉपर में ला लेंगे तो प्रॉपर में क्या आएगा, ये 5 पहले से है, इसको प्रॉपर में लिखिएगा, इम्प्रॉपर में लिखिएगा बच्चे, इम्प्रॉपर में लिखा हुआ है तो इसको क्या करिए आप मिक्स में लिखिए बच्चे, इसको मिक्स में लिखिए। तो 29 को 24 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा बच्चे 1 होल 5/24। देखो बच्चे ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था इसको हम लोग क्या किए मिक्स में लिख दिए। अब इसको फिर ऐड कर दीजिए, होल पार्ट को होल पार्ट से ऐड करिए, 5 1 6, और यहाँ आ गया बच्चे 5/24। ये बच्चा आपको क्या हुआ, ये आंसर निकल के चला आया। तो आप बच्चे इस तरह से भी कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड इसका देखा जाए, दूसरा क्या बच्चे, इसको पहले क्या करें आप, दूसरा मेथड सेकंड मेथड क्या है, तो पहले इसको आप इम्प्रॉपर में लिख दें बच्चे। तो 8 3 जा 24 और 5 29/8 प्लस इसको भी लिखे बेटे इम्प्रॉपर में, तो 12 2 जा 24 और 7 31/12। अब क्या करें बच्चे, इसका एलसीएम ले ले, इसका एलसीएम ले ले कितना 24। अब ये 8 से 24 कट गया बच्चे, 3 आया, अब 3 से उसको करिए आप मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8, ये आ गया बच्चे। अब फिर ये 12 से 24 को आप डिवाइड करिए, आएगा 2, और 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62। इसको बच्चे क्या करें कि ऐड कर दे, 7 2 9 और 6 और 8 14/24। ये बच्चे आपका आ गया। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है बच्चे, इसको मिक्स में लिख लीजिए। मिक्स में लिखने का भी मैं आपको सिखाया हूँ। अब डिवाइड कर लें इसको 1
4 9 को 24 से डिवाइड करें बच्चे तो कितना से लगेगा? अगर डायरेक्ट 7 से लगाएंगे तो 7 2 14 तो 14 तो आ जा रहा है, परंतु 4 7 28 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करें बच्चे कि यहाँ पर लगा दिया 6 से लगाए, 6 से लगाइए तो 4 6 जा 24 और 6 2 जा 12 और 2 14। देखिए बच्चे यहाँ पे आपका 9 में से 4 जाएगा 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 5। इसको बच्चे आप मिक्स में लिख दीजिए। अभी मैं बताया हूँ कि क्वोशेंट होल में चला आएगा और रिमाइंडर न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है या जो डिवाइडर में 24 है वो डिनोमिनेटर में रह जाएगा। यही बच्चे क्या हुआ इसका आंसर हो गया। तो देख ले बच्चे यहाँ 6 होल 5 by 24, यहाँ 6 होल 5 by 24। तो बच्चे देखें दो मेथड से मैं कराया हूँ आपको। देखिए अब कौन मेथड आपको करना है, तो बच्चे जहां इम्प्रॉपर में ला करके देख रहे होंगे, जब इम्प्रॉपर में हम ला रहे हैं और तब उसको निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जा रहा है। तो आपका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, आपको बड़ा काम करना पड़ेगा। परंतु अगर बच्चे होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को अलग करके हम लोग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कैलकुलेशन सिंपल लग रहा है और आप आसानी पूर्वक उसको कर पा रहे हैं। तो बच्चे अगर कैलकुलेशन कम करना है तो आप होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग करके ऐड करें। अगर कैलकुलेशन आप को बड़ा करना है, बड़ा करने में आपको आनंद आता है तो आप इस मेथड से पहले क्या करें कि मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में लाएं और उसके बाद उसको ऐड करें। इसलिए बच्चे मैं दोनों मेथड से आपको ऐड सिखाने का प्रयास किया हूँ और हमें लगता है कि जितना मैं बता दिया हूँ बच्चे, अगर इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे और जिस पॉइंट में बच्चे आपको समझ में नहीं आता है उस पॉइंट में फिर वीडियो को पीछे से करके देखें। मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप बच्चे हमको कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस कमेंट्स का जवाब दूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चे यही था एडिशन और फ्रैक्शन, और हम लोग एडिशन और फ्रैक्शन बहुत अच्छे तरह से बच्चे कर लिए हैं। तो बच्चे हमारे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चे और हमें प्रोत्साहित करते रहें। इसी के साथ बच्चे मैं क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ और गुड बाय बच्चे।